मासूम शर्मा को लेकर जो हरियाणवी कलाकार हैं, मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले ये मामला कुछ बयानों तक सीमित था, लेकिन उसके बाद हर जिले में सरपंच एसोसिएशन है इसको लेकर बैठकें करने लगी और कल पूरे हरियाणा भर के सरपंच हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बात निकलकर बार बार सामने आ रही थी कि मासूम शर्मा एक ऐसे कलाकार हैं जो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं और उसमें देव कुमार देवा का नाम भी सरपंचों ने प्रमुखता से उठाया। और भाई साहब का एक गाने को तो बाकायदा हरियाणा पुलिस ने कोड करके, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि देव कुमार देवा का ये गाना समाज को कितने अच्छे संदेश दे रहा है। और पुलिस ने बाकायदा ये कहा था कि ऐसे कलाकार होने चाहिए जो समाज में इस तरीके से बुराइयों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा के आज तक के कलाकारी के इतिहास में देव कुमार देवा पहले वाहिद ऐसे शख्स थे जिनको पुलिस ने भी जिनका लोहा माना था। तो इस मुद्दे पर पहली बार है देव कुमार देवा हैं कुछ बोलने जा रहे हैं। पहले तो देवा भाई, बहुत लोगों की ये डिमांड थी कि कलाकार इस मुद्दे पर थोड़ा सा अपने आप को पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं। छुपा तो नहीं होगा क्योंकि आपकी तो एक फील्ड है, लगातार मासूम शर्मा का जिक्र चलता जा रहा है। आपने भी सोचा होगा मामला थम जाए, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अब हरियाणा के सरपंच इकट्ठा हो रहे हैं, आप कैसे समझ रहे हैं इस पूरे मामले को अभी तक? परवीन भाई, सबसे पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत प्यारा प्यारा नमन है, क्योंकि आप लोगों के प्यार से देव कुमार देवा आज इस मुकाम पे है। मैं एक गरीब परिवार से आके और यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो आप लोगों ने जितना साथ दिया, समर्थन दिया, आज 150 मिलियन के 5-7 गाने जो आपने इस पब्लिक ने, जो कि संस्कृति से जुड़े हुए हैं, फिल्म कैसे देखेगी, जो हमारा गीत है उसको लेके आए। आप लोगों ने जो प्यार दिया उससे देव कुमार देवा बना। और मेरा भी एक ध्येय बनता है, सरोकार है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। मेरे से भी कुछ गलतियां जीवन में हर इंसान से हो जाती हैं, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसे कोई बदमाशी के या नशे के प्रति, जो नशे को आगे बढ़ाते हो, बदमाशी को आगे बढ़ाते हो, इस तरीके के सॉन्ग करूँ। मजबूर वर्ष बस कोई भी चीज़ होगी हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन आज का मामला जो है ये मेरा नहीं, ये कलाकार बिरादरी का है और समाज का है। सरपंच एक गांव का आईना होता है और सरपंच से ही उस गांव को जाना जाता है, मुखिया होता है। देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री और गांव का सरपंच, ये उच्च पद हैं, यही मालिक हैं। और यही हमारे जो भी चीज़ें काम करवाने हैं, समाज का तना बुना कैसे प्यार से रखा जाए उसको रखने का है। और दूसरी तरफ है मासूम शर्मा, जो कि एक 37वीं बिरादरी होती है, कलाकार बिरादरी, जिस कलाकार बिरादरी से हम यही सोचते हैं कि मुझसे भी लोग सोचेंगे और जितने पहले के कलाकार रहे और मासूम और हम सब भाइयों से यही चाहते हैं कि उस संस्कृति को ये लोग आगे बढ़ाएंगे। मैं पहले भी जब गाने बैन हुए उस टाइम पे भी मासूम के उस संदर्भ में मैंने कहा था कि जितने भी बदमाशी के परवीन भाई गाने हैं, दर्शक भी सुन ले, वो ठीक हटाए गए हैं। क्योंकि समाज में अगर एक दिमाग में, एक बच्चे के दिमाग में धड़ाधड़ एक ऐसी बीट बजेगी जिसमें मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली ना हला दूंगा, उसको मैं गोली मारूंगा, फलानी चीज़ करूंगा, तो उस बच्चे के अंदर वो चीज़ भावना आएगी। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि हमारे यहाँ कोच हैं, वो सुबह रोज़ाना मोटरसाइकिल से अपने गांव जाते हैं और शाम को भी आते हैं, सुबह भी तो वो उन्होंने खुद कहा कि मैं जब भजन सुनता हूँ या अच्छा गाना सुनता हूँ तो बाइक की रेस जो होती है ना वह अपने बैलेंस में चलती है, और जैसे ही मैं बदमाशी का गाना और धड़ाधड़ सुनता हूँ तो बाइक की रेस पता ही नहीं चलता कब बढ़ जाती है। इसी प्रकार बच्चे के दिमाग में कब बदमाशी घुस जाए इन गानों से। गाने बनाओ, सब तरह की संस्कृति होती है, लेकिन ऐसे गाने नहीं बनाने चाहिए जिन गानों से हमारा समाज का ताना बुना बिगड़े, जिन गानों से हमारे बच्चों के अंदर बदमाशी और नशे की लत लगे। कोई बन जाए एक आधा, वो अलग चीज़ होती है भाई, कोई प्यार का बन गया, कोई वीर रस का बन गया, कोई श्रृंगार रस का बन गया, कोई बदमाशी गन कल्चर का फिल्में ही बनती है। लेकिन अगर किसी चीज़ की अति हो जाएगी तो समाज वैसा ही हो जाएगा। और आज रही बात 70 सरपंच वाली, जो आप जिस मुद्दे पर परवीन भाई मेरे से बात कर रहे हो, मेरा मानना ये है कि मंच के ऊपर कोई भी माननीय व्यक्ति अगर स्टेज पे आया है, मेरा खुद का मानना है, मैं कलाकार बिरादरी की तरफ से ही बोल रहा हूँ, अगर कोई माननीय व्यक्ति
स्टेज के ऊपर है तो उसको अगर आपके साजंदों को, आपकी टीम को, आपकी आँखों का, आपका दिल का तालमेल नहीं बन रहा तो किसी भी गांव के सरपंच को या कोई भी एमएलए है, कोई मंत्री है, कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसको हाथ जोड़कर उसका स्थान ग्रहण करवाया जाता है। ये हमारी संस्कृति, ये परंपरा है। जो बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं। सरपंच बड़ा होता है चाहे छोटी उम्र का बन रहा हो, लेकिन उसको पूरे गांव ने प्रतिनिधि के रूप में चुना है तो उसका सम्मान करना। और 70 सरपंच हांड ऐसे 70 सरपंच हांड हैं। इससे क्या है, सरपंच की गरिमा, जो कि आज सोशल मीडिया पर छोटे छोटे बालक, बहुत से लोग इसके मीम बनाने लग रहे हैं। इससे मैं मासूम के खिलाफ नहीं, क्योंकि कलाकार है, साथी है, लेकिन मैं मासूम को ये कहना चाहता हूँ कि जुबान के ऊपर जितनी लगाम कसी जा, जुबान को जितना कंट्रोल किया जाए और जितना जुबान से रस टपकाया जाएगा ना, उतना और बड़ा होगा। विवादों से, कुछ दिन के लिए विवादों से बड़ा हो सकता है, कुछ दिन के लिए इस चीज़ों की हरकतों से बड़ा हो सकता है, लेकिन समाज जब पीछे इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में मासूम शर्मा को इस तरीके की हरकत करने वाला एक कलाकार, और जो आज बहुत सी चीज़ें हम कलाकारों के ऊपर, अभी मैं एक ऑडियो सुन रहा था किसी गांव के सरपंच की, वो गांव का सरपंच उस पर ऑडियो पर बोल रहा था, भाई कलाकार नहीं, हम एक कलंकार के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब एक को नहीं कहा, वो धीरे धीरे उसमें बहुत से सरपंचों ने, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, बहुत से लोगों ने ये कहा है कि कलाकार कड़े हैं, भाई ये कलंकार है, कलाकार हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। अरे मुश्किल से ये इंडस्ट्री यहाँ तक आई है। इसको विवादों में जब अपने ही आदमी अपनों के खिलाफ हो जाएंगे, अपनी संस्कृति के कलाकारों के खिलाफ हो जाएंगे, तो नहीं, मान लो उन कलाकारों में किसी न किसी में ऐसी गलती है जिसके कारण आज ये हालात है, जिसमें मासूम शर्मा का नाम आगे की पंक्ति में। और मासूम शर्मा ने हर स्टेज के ऊपर इस तरीके की जो हरकतें हैं, मेरे से छोटा होने के नाते मैं उससे ये कहता हूँ कि मासूम भाई कंट्रोल करो, और इस पूरे विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा वो तेरी एक माफ़ी से सुलझाया जाएगा, सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने भी बहुत कुछ नेम और फेम है हासिल किया है, और आप भी एक अलग श्रेणी के कलाकारों में से आते हैं। एमडी केडी के उस दौर में आपने कलाकारी किया, जय हुड्डा जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के बीच में। तो देव कुमार देवा ने कामयाबी के इस नशे को कैसे पचाया? नशा मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कामयाबी जब सर चढ़ के बोलती है, तो क्या आप मानते हैं कि आपने और बाकियों ने तो पचा लिया, लेकिन कुछ लोग नहीं पचा पाते, कामयाबी सिर चढ़कर बोलने लगती है? क्या कुछ ऐसा मासूम के साथ हो रहा है? क्योंकि एक कलाकार दूसरे कलाकार को समझ सकता है। कई बार हम देखते हैं कई एक्टर ऐसे होते हैं जब फिल्में हिट हो जाती हैं तो इस तरह अपने फैन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। तो क्या आप मानते हैं इसमें संयम खो रहे हैं मासूम शर्मा? देखो, मैं परवीन भाई आपको आपका ऐसा कोई किस्सा कि आप भी इस तरह की कंट्रोवर्सी कर सकते थे, लेकिन तो भी इसके बावजूद आपने नहीं की, किसी ने बदतमीजी की तो भी उसके बावजूद आपने नहीं किया उसके साथ ऐसा? कई बार ऐसा भी होता होगा सर कि आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो भी गालियां देने लग जाते होंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करने जाते होंगे, तो इसका अनुभव बताइए, आप कैसे बचा जा सकता है? दो पक्ष होते हैं पब्लिक में, एक पक्ष चाहने वाला होता है, एक विरोधी होता है। तभी कलाकार, राजनेता, पत्रकार तभी बनता है। अगर उसके दो पक्ष नहीं होंगे, अगर आपके भी दो पक्ष नहीं होंगे ना, एक आपको चाहने वाला पक्ष और एक आपको यार यो परवीन कोई पत्रकार नहीं न्यू करने वाला, तब तक आप एक उम्दा जो उच्च लेवल की पत्रकारिता और अच्छे तरीके से, बेबाक तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके अंदर जो दूसरा पक्ष जो आपके खिलाफ खड़ा है वो आपको प्रेरित कर रहा है, आलोचक जिसको बोलते हैं, क्रिटिश। इसी प्रकार कलाकार और राजनेता का भी यही होता है। अब इस सिलसिले में आपने पूछा कि आपके मेरे मंचों पे कई बार ऐसा हुआ है जिसमें पीछे से या आगे से पब्लिक का किसी भी एक चार भाई इकट्ठे हो रहे नौजवान हैं, वो कुछ ऐसा बोल दें, पूरी रिदम रुक जा, पूरा सिस्टम रुक जा, दिमाग में टेंशन बन जाए। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ मंच से उन भाइयों को, जो भी भाई हैं उनसे यही करता हूँ, भाई मैं स्टेज पे नहीं चाह के थारा दो रोका पीऊँगा, बैठूँगा, चाय पानी पीऊँगा, गाली देनी है उस टाइम पे दे लियो, अब मुझे एक राजा की तरह रहने दो। अब मुझे प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम थोड़ी आनू कर दो, भाई यो देखे इसना हम देखांगे, पाँच से देख लियो।
वो कंट्रोल कई बार उस कंट्रोल पर किया है, कई बार थोड़ा बहुत बिगड़ा तो फिर भी अपने आप को संभाल लिया है, यानी कि स्टेज पे ऐसी चीज़ें नहीं हुई। दूसरा विवादों की बात, मेरा ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ। सिर्फ ये हुआ कि किसी जैसे मनोहर लाल खट्टर के उसमें निकर निकर मेरा एक सॉन्ग है पुरानी रागनी बने, वो अखबारों में इंग्लिश अखबारों तक छपा, ऐसा विवाद हो गया। लेकिन उसको भी मैंने हाथ जोड़ के, परशुराम जयंती पर कोई गाना ऐसा हो गया था जो मासूम शर्मा के तो विवाद लिख रखा है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, दोनों के जन्म दिवस पर जब प्रोग्राम हुए तो मैं दोनों, जब उनके 10वें दिन थे तो मैं गया, दोनों का स्टेज संचालन मैंने ही किया। तो वहाँ भी कोई ना कोई विवाद दोनों बार हुआ और मेरे साथ हुआ। केडी गार मेरा झगड़ा बहुत चला था। उसके बाद परशुराम जयंती के ऊपर पीछे परशुराम की अलग रीमा अगर निकर निकर परफॉर्म करने लग रहा, तो वो भी वहीं पे हुआ था। तो कहीं ना कहीं किसी की किस्मत में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसको रोका जा सकता है, उसको रोका जा सकता है सिर्फ अपनी जीवा से। अगर मासूम शर्मा अब जहाँ खड़ा है उसको और बड़ा फेम, और जो एक दादा नहीं लिखा गया मासूम दादा, अगर मासूम, एक तो मासूम दादा है यो दादा, एक मासूम दादा है जैसे पंडित स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी सूर्य कवि, उनको दादा दादा कह, दादा को प्रणाम, एक प्रणाम वो हर एक को, और दादा तो मासूम और दादा हो गया है। लक्ष्मी चंद की तरह दादा बनने की जरूरत है मासूम को। अच्छा ये बताइए कि अब ये मासूम शर्मा वाला भी चला हुआ है, एक मीता बरोदा और एक फीमेल कलाकार है, उनके बीच में बहुत सारी अभद्र टिप्पणियां आ रही हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की दुनिया की गंदगी है, इसे आप लोग ही क्यों नहीं सुलझा लेते, जिसका बीड़ा अब सरपंचों ने उठाया है या आम समाज ने इसका बीड़ा उठाया कि इसके गानों को बहिष्कार कर दो या और कर दो। आपकी दुनिया की गंदगी है, इसे सरपंच क्यों झेलें और हम लोग क्यों झेलें? आप लोगों के कलाकारों का क्या ऐसा मंच नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी लीग नहीं होनी चाहिए जैसे मीडिया की होती है, सरपंचों की एसोसिएशन होती है? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है कि आप लोग बेलगाम हो चले हो, आप लोगों पर कोई सेंसर कैची चलाने वाला नहीं है, किसी भी शब्दों के आप गाने का, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी दुनिया को कह रहा हूँ मैं। इसके आपके बारे में तो मैं कह चुका हूँ, पुलिस ने भी आपका तो वो किया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि अपनी दुनिया की गंदगी को आप साफ करिए, मैं या सरपंच या और अन्य लोग क्यों करें? छोटे छोटे बच्चे आप लोगों की कमियों को मतलब क्यों झेलें? देख प्रवीण भाई, एक चीज़ है, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, दक्षिण की फिल्म इंडस्ट्री उठी, पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री उठी, बॉम्बे जो बॉलीवुड बोला जाता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री हैं उनकी एक एसोसिएशन जब वो उठ जाती है तो एसोसिएशन बन जाती है। और एसोसिएशन जब बनती है उसके ऊपर पूरी आप करें पंचायत की तरह लगाम लगाई जाती है, भाई गलत चीज़ करोगे इकट्ठा होना है भाई महीने 2 महीने 6 महीने में कि ये आपके ऊपर विवादित चीज़ आ रही, उसका है, उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है, भाई इसको कोई कंपनी नहीं लेगी। वो सारी कंपनियां उस जो रीजन है, जैसे हरियाणा रीजन में काम करने वाली हर एक कंपनी के उसमें साइन होते हैं। उठने के लिए तो देखिए आपने कहा ना जो इंडस्ट्री उठ जाती है, अब आपकी साथी कलाकार है सपना चौधरी, कान फिल्म फेस्टिवल तक पहुंच गई, शायद इससे आगे तो कुछ होता नहीं है कलाकारों की दुनिया में, तो आपके साथी तो वहां तक पहुंच गए, और कितना उठाना चाहते हैं? अब तो लगाम लगने का वक्त आना चाहिए। अब हाल फिलहाल क्या है कि जो आप करें उसका समय आ गया है, क्योंकि नहीं तो ये बेलगाम हो गए हैं। और एसोसिएशन बनाने का आपने मीता बरोदा सोनिका सिंह का जो जिक्र किया, 152 डी पर कालू कुंडल एक गौ सेवक है, उसने चैलेंज कराया, मुझे नहीं पता कि वो गौ सेवक है या जो ये गन्ना वाला मामला है, समाज को तो गंदा लगता है। हाँ ये स्त्रियाँ, और सोशल मीडिया पे ये बोलना आ जा तू 152 डी पे और के नाम लिया रहे हैं। दूसरी तरफ तो एक और मित्ता के साथ वो पहल जागसी भाई खड़ा हो गया, कभी मैं आ गया, ये जो चीज़ें डर पैदा हो गया। और मैं इस चीज़ में एक और कहना चाहता हूँ, जो आप जिस मुद्दे को उठा रहे हो उस मुद्दे में एक और चीज़ जोड़ देना चाह रहा हूँ, आप भी इस मुद्दे की तरफ देखोगे। अब जितना सोशल मीडिया पे हो रहा है कि 152 डी पर मैं आ गया भाई रात ने 1 बजे, दूसरा कह रहा मैं 1 बजे आ गया, उसके अलावा एक सोनीपत दौरे बैठा है भाई, वो किसी और तक भाई आ जा भाई टार के 10 भाइयन खड़े करा 20 भाइयन, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये जो सरकार ये क्या कर रही है? हर कोई 4 आदमी खड़े होकर बाहर एक सोशल मीडिया पर घेर देते हैं भाई, उसने काटांगे आ जा भाई मोड़ डाल रहा है, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? हम तो एसोसिएशन को कोशिश करें कि भी इंडस्ट्री अब उठी है, एसोसिएशन बनाएंगे, इस पर जिक्र भी चल चुका है, एक हैरीवुड के नाम से रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है कि ऐसी एक इंडस्ट्री हो जिसको हम सरकार के साथ मिलके, जो भी सरकार आए तो उसमें हो जाएगा, लोक संपर्क विभाग से हो जाएगा या अपनी पंजीकृत एक स्वतंत्र विभाग भी हो जाता है जैसे बॉलीवुड में है, उसी प्रकार पंजाब में भी है, वो हो जाएगा। उसके ऊपर काम भी कराएंगे, क्योंकि एक शुरू होगा, फिर 10 होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 30 होंगे, बहुत बड़ा मामला है। लेकिन जहां अब आज के दिन हरियाणा में सोशल मीडिया के ऊपर
हर दिन बदमाशी कह रहे हैं कि गन दिखा दी जब भी पुलिस प्रशासन पकड़ लेता है। अरे भाई गन दिखाने की क्या जरूरत है, तो जुबान से खड़े होकर न्यू कलाकारा का पक्ष लेके बहाना लेके अपनी अपनी सेनाओं की ताकत को का जो आजमाइश चल रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में खुली छूट है। कोई कलाकार उल्टा बोलो, एक कलाकारों की बात चल रही है, उसकी बजाय कोई दोयम दर्जे का बदमाश हो, चाहे घर का कोई तगड़ा छोरा हो, वो 10 सान इकट्ठे करके पहले कौन ब्याह की वारती भाई तेरी मेरी होगी, तेरा कौन बाले मन ने समझाना आगे, उसका कौन बाले उसने समझाना आगे। तो वो समझ गए एक पंचायती रूप में जो सामाजिक ताना बुना था वो बहुत प्यारा था। लेकिन पता नहीं अब पिछले कुछ वर्षों में हालात ये हो रहे हैं, तू मैं वो पता नहीं किस खून का कहाँ का कितका के 10 जने इकट्ठे हो जाए हैं और 10 जने उस तरफ इकट्ठे हो जाएं। ये किस तरीके की संस्कृति है? क्या आप ये भी मानते हैं कि इसके लिए मैं या जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं? देव कुमार देवा को, जिसका बाकायदा पुलिस ने कहा कि ऐसे कलाकार को सुनो, पहली बार इतिहास में हुआ, अभी इसकी जिम्मेदारी उसकी बजाय मासूम शर्मा के गन कल्चर को ज़्यादा हम लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या आप सोसाइटी की गलती नहीं मानते कहीं ना कहीं इस तरह के मामले में? वो ज़्यादा बिकता है या तो गलती? जैसा राजा वैसी प्रजा। ये गन कल्चर ज़्यादा बिकता है क्या है बतौर एक कलाकार? अब सुन लो, जैसे गन कल्चर का गाना, मैंने गन कल्चर के खिलाफ गाना किया, एंटी बदमाशी, धारा 302 रूक के मिला दे तो वह भी सूख जाए हैं। मतलब इस तरह माँ बाप की क्यों मतलब नीची नाड़ करो फिर है, आगे बढ़ो जवानों, मतलब इस तरीके की चीज़ ये थी। तो उस गाने को यहाँ हमारी हरियाणा पुलिस ने अपनाया, उसको जगह जगह दिखाया। और आपने ठीक कहा कि पहला हरियाणवी कलाकार हूँ जिसको हरियाणा पुलिस ने उसके गाने को अडॉप्ट किया और दुनिया को दिखाया। लेकिन वहाँ दिखाने के बाद भी आज अगर उसको यूट्यूब पे जाके देखोगे तो उसके 2-4 लाख व्यूज़ होंगे। और एक गाना मैं अपने ऐसे ही लेता हूँ, एक गाना मैंने किया निक्कर निकरानी, मैं वो रागनी थी, मैंने उसमें थोड़ा चेंज किया। ग्रास रूट को वैसे जोड़ रखा है आपने कि बेशक से निक्कर है, लेकिन वो पानी तो लेके आ रहे हैं ना, पानी लेके आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा निक्कर का शब्द होता है। आज वो पता नहीं कितना बड़ा सुपरहिट गाना है। इसी प्रकार मासूम ने देखे, मासूम भी पहले रागनियाँ गाता था, गाने उस तरीके के, एक आधा गाना उसा भी हो जाता, फोक में था, कोठे चढ़ ललकारूं, इस तरीके के गाने। लेकिन जैसे ही उसका 2-3 गाने गन कल्चर के चले और उसको ये लगा कि बीच से फेम आने लग रहा है, फेम आता गया, उसने और गन कल्चर के, फिर उसको देख के और भी गन कल्चर, और लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। आज व्यूज़ कई 100 मिलियन में व्यूज़ खड़े हैं, कंपनियों को भी फ़ायदा हो रहा है, मासूम को भी सीधा उसकी जहाँ रेट यहाँ था वो रेट यहाँ चला गया, शोज़ का रेट यहाँ चला गया। तो जब एक सरकार ही नहीं, आम जो पब्लिक है, वो सुनने वाली पब्लिक है, जो नया यूथ आ रहा है, घरों में माँ बाप हैं, इस पूरे सिस्टम में अकेली सरकार नहीं है, जितने भी हम लोग, आप हूँ, मैं हूँ, सब, वो सब का ही दिमाग फिर चुका है। इस पर कंट्रोल सरकार ही कर सकती है, क्योंकि इन चीज़ों पे बैन अभी पीछे लगाया है। इस पर कंट्रोल समाज के कुछ जो लोग अब तक ठीक ठाक हैं, जो समाज की सच्ची न्याय प्रिय बातें कर सकते हैं, वो लोग आगे आएंगे। वो झोपड़ियों में बैठे हैं, जिस दिन वो लोग आगे आएंगे तब एक क्रांति आएगी, क्योंकि ये चीज़ ये बहुत बड़ी हो चुकी है। इतने ही लोग, अब मासूम ने 70 सरपंच डैम के एमएलए न मानूं, के मंत्री न मानूं, वो चीज़ कहने के बाद भी बहुत से लोग मासूम के साथ, क्योंकि वो एक चीज़ का टेस्ट चख चुके। और रही मासूम की बात, मैं आपको ये कहता हूँ, ये फेम जो है ना, ये जब भाई चंद्रावल 150 मिलियन हो गया, निक्कर निक्कर चल गया, फलाना गाना चल गया, देवा के लगातार 5 गाने 5 साल लगातार डीजे पर धुमा ठा दिया, मेरा के नापगा बरतार, यो आता है घमंड, नज़दीक बैठता है। मैं मासूम को भी कहना चाहता हूँ, नज़दीक बैठता है, जो न्यू कह देने भीतर आ जाए, तो उसके भीतर होगा ना, ये पूछता है आदमी अपने विवेक से, जो मन की बात है, घमंड भी पूछता है, भाई दे मैं रहूँगा तेरे सारे, तेरे भीतर जब कहोगा जब आ जाएगा। तो जो इसको अपना लेता है तो उसकी यह स्थिति होती है, उसके अंदर घमंड, अहम और बहम दोनों चीज़ आ जाती हैं। क्या कहा जाता है कि जैसे अभी आप हो, आपके बाद और कोई आएगा, आपके बाद और कोई आएगा, ये कहा जाता है कामयाबी और ये फेम भी परमानेंट नहीं होता, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। तो शायद उस समय सोचता नहीं शायद आदमी ऐसा। सुनिए, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल की मेरी कहानी, मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे बेहतर कहने वाले
तुमसे बेहतर सुनने वाले और भी आएंगे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। अच्छा, एक पंजाब में इसी तरह अमर सिंह चमकीला होते थे, तो उनको भी पंजाब के स्थानीय लोगों ने काफ़ी बार समझाया था, लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि लोग उसका टेस्ट चख चुके थे। अमर सिंह चमकीला को पता था किस रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फेम या वो टेस्ट वाले लोगों ने उन्हें हटने नहीं दिया। क्या ये यही रास्ता है मासूम शर्मा का भी इस तरीके से? नहीं, मासूम के पास बैक होने का बहुत, क्योंकि मासूम एक सिक्के और कलाकार है। मासूम शर्मा रागनी को भी अगर मॉडिफाई करे ना तो वो भी उसकी हिट होगी। आज मासूम शर्मा उस मुकाम पे है, भी जो चीज़ है वो बतानी पड़ेगी। वो उस मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे वो अपने को भी और बहुत से युवा वर्ग को एक दिशा दे सकता है। क्योंकि आज के दिन मासूम शर्मा जो कि जेंट्स कलाकारों में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बताता हूँ, अमर सिंह चमकीला की उस टाइम पे हत्या हो गई थी और उन्होंने दूरथी गाए थे, बड़ा भोंडापन था, मतलब फूहड़ता थी। लेकिन उसके बाद उसी पंजाब में गुरदास मान साहब हुए, जिनको लोग बाबा कहते हैं, भाई वो बाबा हैं, वो ऐसे संत जैसे सिंगर हुए, असली फनकार लोगों। मैंने उनका क्रेज देखा जब शुरुआत में उनके मंच स्टेज गाने का जो है, उन्होंने रोटी अकदी खाई है, क्या गजब किया है। चन्ने दी चचूरी, मतलब वो अपनी संस्कृति से जुड़ के वहाँ के जो पैगंबर फकीर बाबा महात्मा उन चीज़ों की आत्मा को निकाल के, बुल्ले शाह जो बहुत बड़े कवि, बहुत बड़ी एक राइटिंग जिनके शायरी जो कव्वाल हुई, उनकी चीज़ों को निकाल के पंजाब को आज अगर मैं सही मायने में मान के चलता हूँ तो पंजाब इंडस्ट्री को अगर किसी कलाकार ने दूरदर्शन से बड़े बड़े चैनलों पे ले जाकर आज पंजाब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो रही है तो वो गुरदास मान साहब ने किया। हमने तो आज तक सुना है बड़े लोगों से कि माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। आप तो ये मानना है प्रवीण भाई, तो फिर क्यों नहीं, क्या कंट्रोवर्सी जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं? अब मुझे तो ये लग रहा है भी अगर जो अब, क्योंकि अगर कोई शब्द गलत निकल गया, अगर वो गलत उसके नज़रिए में नहीं भी है, भाई 70 सरपंच आंटे हैं, मैं कह दूँ भाई तू मन कह दे तेरा जैसे 70 कलाकार है, मैं तने कह दूँ तेरा जैसे 70 पत्रकार है, ये आम भाषा का, हाँ मीडिया का कलाकार ने भी बोल दे हैं। उसने 70 सरपंच कह दी, लेकिन उसका जो कहने की टोन थी ना, उस टोन से सरपंच क्या, सरपंच के जो कैंडिडेट उम्मीदवार आगे बढ़ने वाला भी ना, वो भी नहीं सोचा भाई इलेक्शन लड़ूँ कि नहीं लड़ूँ, 70 आंटे ही थे। तो वो चीज़ आई है ना, जो उस टोन में एक घमंड था, उस टोन में एक बादशाह थी, उस टोन में एक बड़े आदमी, एक समाज का चुना हुआ आदमी की जो मर्यादा थी, उस मर्यादा को तार तार करने की टोन थी। इसलिए मेरा मानना है कि मासूम शर्मा ने देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विवाद और बतेरे कर लेता है, वो विवाद तो होते रहे मासूम शर्मा के जीवन में। तो ये जो समाज के साथ विवाद है, इसमें जल्द से जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हम भी भाई जितने भी एक कलाकार होने के नाते मासूम शर्मा की तरफ तो भाई वो मानना चाहे ना मानना, लेकिन मैं भी नहीं मानूँ भाई मासूम शर्मा की तरफ तो भी किसी सरपंच को ठेस पहुँच रही है इस शब्द से, तो भाई माफ़ करो इस कलाकार बिरादरी को। किसी एक का जो दोष है वो सभी को कलंकित ना करो। कलाकार बहुत अच्छे अच्छे इस इंडस्ट्री में हैं जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं और अपना पेट पालन भी इसी इंडस्ट्री से कर रहे हैं। मासूम शर्मा से जो निकले हैं शब्द, माफ़ी अब नहीं तो जल्द ही मांगनी पड़ेगी, क्योंकि समाज के साथ टक्कर नहीं ली जा सकती। समाज के चुने हुए प्रतिनिधि जो सम्मानित व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ ये चीज़ें नहीं बोली जाया करें। इससे कैसे निकलें? बतौर एक कलाकार आप अपना अनुभव बताओ। मिलियंस में व्यू हो जाएं, उसमें कामयाबी का थोड़ा सा आप तड़का लगा दो, गाड़ियों के आगे फैन आपको घेरने लगे, सेल्फियों के लिए डीजे पर आपके गाने बजने लगे, लोग आप किसी के पास फ़ोन करो और सामने वाले की रिंगटोन पे आपका गाना हो, तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो सर चढ़ के बोलता है उस कामयाबी का नशा। इससे फिर कोई कैसे बचे? सर सर चढ़ के जो बोलता है ना, आपको मैं प्रवीण भाई एक चीज़ बताता हूँ, जो आप जितनी बातें बताई हैं ना, ये मेरे साथ हो चुकी है। तो कैसे बचे इससे? मैं बच रहा, ये उदाहरण बैठा, बहुत से कलाकार हैं इससे बच रहे हैं। बताइए कैसे बचे ना फिर? सर इसको इतना ही लो कि ये पार्ट है, जब हम आए इस दुनिया में तो गोदी में लिए थे,
जब हम जाएंगे तो कंधों पे जाएंगे, ना तो उस टाइम पे सोधी में थे और ना जब जाएंगे जब सोधी में। बीच का एक खेल है, तमाशा है। इस तमाशे को जैसा जीवोगे, अगर ये मन में आ गया तो हमारी नहीं है ये भूमि, हमारा नहीं है ये। यहाँ हम कुछ दिन के मेहमान हैं, कुछ सालों के मेहमान हैं। हमारी इन गलियों में जहाँ से तू गुजरा है, तू मेरे दौर पहलवानी भी कर रहा है, जहाँ से तू गुजरा है वहाँ तेरे मेरे पूर्वज दादा काकी ताई बिरन कितने हैं। अब तू गली में घूम के देखा, उनके पंजों के निशान कितनी गली बननी उस वहाँ हैं, उनके इन पैरों के निशान हैं, उनकी ये आवाज़ें यहाँ वो कहाँ हैं। तो इसी प्रकार सब न जाना है। अगर जिसके अंदर ये चीज़ सोच आ जाएगी तो वो इस घमंड को यहीं बिठा रखा है, जो मेरा मोबाइल पड़ा, इसको इतना भी इतना रखा है कि ये मेरे दिल ने भी खराब कर दे। तो इसी प्रकार आदमी ने सोचना पड़ेगा। और घमंड जब हावी हो जाता है तो उससे बचने के लिए एक ही चीज़ है, परमात्मा का ध्यान करो, भोले का ध्यान करो, शिव शंकर का ध्यान करो और अपने आपको ये देखो तू समाज का एक हिस्सा है। समाज को अच्छी चीज़ दे के जा, खराब चीज़ें मत दे। आखिरी सवाल है मेरा, वो दुख और दर्द थोड़ा कम होता है? आपने जैसे बताया उस गाने पे केवल 2 लाख व्यू हैं और एक निक्कर नामक शब्द डाला तो पता नहीं कितने 100 मिलियन चले गए, ठीक है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो क्या वो दुख जब कम होता है जब आमने सामने बिल्कुल चीज़ आ जाती है और जब पीछे से मीडिया के सामने सरपंच ही कहते हैं कि एक कलाकार देव कुमार देवा भी हैं, भाई वो कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं, तो तब तो वो दुख कम होता होगा उन व्यूज़ का? देखो उस टाइम पे जब व्यूज़ कम आए उस गाने पे तो मुझे महसूस हुआ कि भाई, फिर भी मुझे ये हुआ कि मैं बदमाशी वाले नहीं गाऊंगा भाई, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं अपने दूसरे फोक लाइन से, फोक के तरीके के गाने गा लूँगा जिनमें तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, लोग उसने डीजे पे सुनने भी लग रहे हैं और उस तरीके नहीं। लेकिन उस पर व्यूज़ कमाए तो मैं ये देखा कि समाज जहाँ 50 लाख बदमाशी को प्रेरित करने वाले गाने हैं ना, उनको देख रहे हैं तो मेरे 1.5-2 लाख है। तो इसका मतलब 1.5-2 लाख व्यूज़ वाले ही हम बोल रहे हैं कि भाई समाज सुधर गया ना। तो कहाँ 48 लाख फालतू हो गए, वो फिर वो 2 करोड़ हो गए, वो 2 लाख, वो 2 से 2.5 लाख हो गए, वो इतने के बढ़ते चले गए। वो भी किसी के आगे पीछे आ गया और वो देवा भाई का एंटी बदमाशी कर। तो ये अब वो जो इतनी बड़ी सेना के सामने टकराने के लिए बताते कि सपाटा के योद्धा जो थे ना वो 360 थे और वहाँ बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन 360 वो अपने दम पे खड़े थे, बढ़िया तरीके से खड़े थे। उन्होंने आखिरी टाइम में कई दिन के युद्ध में लाखों की सेना को 360 ना हरा के अपने देश को बचा लिया था। इसी प्रकार जो थोड़े लोग होते हैं उनके अंदर जुनून बहुत ज़्यादा होता है। एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पंजाब में भी आया, बहुत गन कल्चर हुआ, वहाँ आतंकवाद हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई। धीरे 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 बुल्ले शाह, बड़े बड़े गुरुद्वारा के बहुत बड़े बड़े गाने, गन कल्चर अभी 5 साल 6 साल पहले वहाँ बहुत ज़्यादा था। बब्बू मान साहब के दौर में, सिद्धू मूसेवाला, वो गन कल्चर के कारण तो ये इतना बड़ा, इतने नामी कलाकार के साथ हादसा हुआ है। तो यहाँ कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ आकि भी कलाकारों की तरफ से जो मासूम से गलती हुई उसकी भी भाई मैं माफ़ी मांगू हूँ और मासूम भी जल्द ही माफ़ी मांगेगा। बात करेंगे, मुझे विश्वास है जी। कलाकार ऐसे होते हैं कि अपनी बात उन्होंने रखी है और ये सामाजिक मामला है ना, तो पहले ही ये कहते हुए रख देते हैं कोई गलती हो तो माफ़ करना। अब देखिए, अब हम सरपंचों से पूछ रहे हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन एक कलाकार को एक कलाकार ही समझ सकता है। जैसे कुश्ती के दाव पेच वही समझ सकता है जिसने कभी लंगोटी बांध के जो खाड़े में उतरा हो। तो देव कुमार देवा ने उन मिलियंस व्यू को भी देखा है, उस कामयाबी को भी देखा है, उस नशे को भी देखा है जो एक व्यक्ति हिट होता है, उससे सेल्फियाँ लेने लग जाते हैं, गाड़ियों को घेर लेते हैं, वो किसी के पास फ़ोन करता है तो उसकी रिंगटोन बजती है। उस चीज़ों को भी देव कुमार देवा ने देखा है। मासूम शर्मा भी देखेंगे इसको और सरपंच भी देखेंगे इस इंटरव्यू को, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए, जैसे हर उसकी है, कि कलाकारों की दुनिया की गंदगी को हम क्यों साफ करें, कलाकार अपने मुद्दों को खुद बैठकर क्यों नहीं सुलझा सकते हैं। इसलिए उस एसोसिएशन को भी गठित करने का टाइम है, अब आ गया है। इसके बारे में देव कुमार देवा मानते हैं कि बिल्कुल ऐसा समय आ गया है और ये गलकन चल रहा, इस तरह की चीज़ें हैं, खत्म होनी चाहिए। और मासूम शर्मा से भी अपील की है कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से वैसे भी ये कहावत है कि कोई छुट्टा नहीं होता। धन्यवाद।